प्रणाम साकेत। साकेत संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं श्वेता मिश्रा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है महिला स्वास्थ्य एवं कोविड। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में कोविड को लेके त्राही त्राही मची हुई है। हर कोने में हाहाकार है। हर व्यक्ति इस बीमारी को लेके परेशान है, इस महामारी को लेके जागरूक नहीं है। कितनों ने अपनों को खो दिया है इस बीमारी के चलते। इसका कारण कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी जागरूकता है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है या हम इस बीमारी को लेके बहुत गंभीर नहीं हैं। इन सब के मद्देनजर हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि इस महामारी के चलते जब आज के समय में हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने से डर लग रहा है, हम बच्चों को निकलने नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं बाहर निकलने से डरते हैं, लोगों से मिलने से डर रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी विषम परिस्थितियों के समय में हमारे सामने दो ऐसे योद्धा कार्य करते दिख रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा जनता को प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश पे सरहद पे हमारे जवान और दूसरा हमारी डॉक्टर्स की टीम। ये डॉक्टर्स धरती पर भगवान का दूसरा अवतार कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि एक तो ईश्वर है जो जीवन प्रदान करता है और धरती पर ये डॉक्टर्स उस जीवन की रक्षा करते हैं। अथक प्रयास करके दिन रात अपना कोई समय देखे, अपना कोई स्वार्थ देखे, ये जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इन सबको देखते हुए आज हमने जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब जुड़िए। इससे हमें बहुत सीख मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर रीना प्रसाद, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रतापगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हमें अपना इतना कीमती समय दिया और जनता को जगाने के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, आप सबके इतने अथक प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि मैम हम जान रहे हैं कि आप लोगों की सेवा, मतलब ऐसे टाइम, आपका कोई टाइम शेड्यूल ऐसा नहीं रहता कि आपको सुबह में ही काम करना है या शाम को ही काम करना है। तो ऐसे में ऐसी विषम परिस्थितियों में इस समय जो कितना लंबा 2 साल से चल रहा है कार्यक्रम, हमारे देश में इतना ज्यादा फैल गया है, ये सब कुछ बहुत भयावह स्थिति हो गई है देश में। तो आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे केसेस देखे हैं, आप इतना सब कुछ हैंडल करते रहते हैं, इतने पेशेंटों को, मरीजों को, इतने लोगों को मिलती रहती हैं आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक कोविड को लेके? कोविड को लेके अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने साथ अपने डॉक्टर्स को जाते देखा है। इस समय इस पीरियड में जो सेकेंड फेज आया है, इसमें तो बहुत ही हमारे डॉक्टर्स हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं। तो पेशेंट तो गए हैं, लेकिन ये डॉक्टर सेवा करते, ट्रीटमेंट करते चले गए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं रहा, हमने अपनों को खोया है इसमें। और जहाँ तक हाँ बताइए। आपको क्या लगता है मैम कि ये जरूर, मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या हमारी जनता जागरूक नहीं है या हमारा समाज जागरूक नहीं है इसको लेके, या जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रयास कर सकते हैं हम इसके लिए? जागरूक करने के लिए तो हमारे सोशल मीडिया इतना प्रयास कर रही है। देखा जाए तो टीवी पे, फोन पे, हर जगह तो ये हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारी आशाएं जो हैं, आशा बहनें, ये सब तो घर घर जाके, फील्ड में जाके बता रही हैं, फिर भी लोग नहीं ध्यान देते हैं। खासकर ये अर्बन एरियाज में कम है, रूरल एरियाज में ज्यादा है। हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोग तो ध्यान देते हैं, जो हमारे गांव की पब्लिक है वो इस पे बिल्कुल, अरे कोरोना कुछ नहीं होता, हमें कोरोना नहीं होगा, हम तो ये उनके दिमाग में बसा हुआ है। कोरोना इंजेक्शन, वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं वो। इसकी बचाव का सबसे आजकल बहुत अच्छा वो वैक्सीन आ गया है, वो भी नहीं लगाना चाहते, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
यस मैम, ये मास्क, सैनिटाइजर और इनके लक्षणों के बारे में आप कुछ बताएंगी, मतलब लोगों को कैसे इसके लिए जागरूक होना चाहिए, इन्हें कैसे यूज हमारा करना चाहिए? कोविड प्रोटोकॉल तो बहुत पिछले 2 साल से ही बताया जा रहा है कि मास्क बहुत जरूरी है। यस, मास्क हमेशा भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल ना जाइए, आप बाजार ना जाए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलिए घर से। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज कीजिए, और अगर सैनिटाइजर आपके पास है तो आप सैनिटाइजर लेके चलिए आप जहां भी जाते हैं। ठीक, अपने मुंह और नाक को बार बार ना छूइए, इसको छूने के पहले अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। तो अगर ये 2-3 हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो फिर इसमें काफी बचत हो जाती है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा है। तो अगर लोग थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो फिर सभी लोग बचेंगे इसमें, वही नहीं उनके घर वाले, सबसे पहले तो उनके घर वाले इन्फेक्ट होंगे। जो अगर इन्फेक्शन लेके आता है घर, तो उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले इन्फेक्ट होंगे। ये बात उनके दिमाग में डालना पड़ेगा, हम लोगों को ड्रिल करना पड़ेगा कि भाई ये तीनों चीजें कम से कम आप कीजिए, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, और अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो फिर बहुत जल्दी हम लोग फ्री हो जाएंगे इस बीमारी से। यस मैम। मैम, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बीमारियां चूंकि अब उम्र को देख के तो आती नहीं है, ना ही वर्ग को देख के आती है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। तो हम खासकर बात करना चाहेंगे आज महिला स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं को लेके। हमारी आधी आबादी जिसे कहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत लापरवाह होती हैं। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं ना कि महिलाएं मतलब कि नहीं, ठीक है हमारे साथ फैमिली पहले और अपने को लास्ट में। यस यस यस। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको कोविड से कैसा खतरा है, या उन्हें मतलब वो खुद को कैसा बचाव करें इस माहौल में अपने आप को? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खतरा तो है ही है, ज्यादा खतरा है, क्योंकि 2 लाइफ इन्वॉल्व है उसमें, एक वो, एक उनका बच्चा। प्रेगनेंसी के समय हार्मोन लेवल्स का थोड़ा चेंजेस होता है बॉडी में, जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप खासकर लास्ट 3 मंथ्स डिलीवरी के समय, जो समय करीब आता है 7 to 9 मंथ में, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना। आप भीड़ भाड़ जगह में मत जाइए, आप आराम कीजिए घर में। हाँ, और सेहत पे ध्यान दीजिए, बार बार हाथ साफ कीजिए। दूसरी चीज, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए आप। हाँ, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, दूध लीजिए, दाल लीजिए, हरी साग सब्जी, फल, ये सब लेना बहुत जरूरी है। फिर डॉक्टर से आप बराबर कंसल्ट करते रहिए। अनावश्यक रूप से आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। टेलीमेडिसिन आजकल हम लोग दे रहे हैं, फोन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत जरूरी हुआ, जैसे लास्ट एकदम 9 मंथ पहुंच गया, तब तो फिर आपको आना पड़ेगा दिखाने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस भी आप अगर शुरू में है, फर्स्ट 3 मंथ में इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं हम लोग। एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो भी 8-9 वीक्स में। हाँ, और यूरिन टेस्ट और हेमोग्लोबिन, बस इतना फर्स्ट 3 मंथ्स में कराते हैं। तो ये चीज हम अवॉइड भी कर सकते हैं। हाँ, और लास्ट में बताइए। भीड़ भाड़ को देखते हुए हॉस्पिटल वगैरह जाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं समझता ना, जरूरी नहीं है। आजकल तो वीडियो कॉल हो रहा है, फोन है, आप डॉक्टर से संपर्क कर लेना, अपनी तकलीफ बताएं। अगर डॉक्टर को समझ में आता है कि भाई ये फोन से वो नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको डॉक्टर बुलाएंगे, आप तब फिर हॉस्पिटल आइए। इमरजेंसी में, बाय डिलीवरी के लिए तो हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, लेकिन अवॉइड कीजिए हॉस्पिटल आना, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत भीड़ रहती है, और यहाँ से फिर ट्रांसमिशन का तो, इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। यस मैम। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, मे भी अगर वो पॉजिटिव हो जाती हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं, तो उन्हें स्वयं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को, एक कमरे में अपनी फैमिली से दूर हो जाए। हाँ, अच्छा, डिपेंड करता है कि किस डिग्री का इन्फेक्शन है। अगर माइल्ड है, हाँ, सिर्फ टेम्परेचर है, और मान लीजिए टेस्ट वो खराब हो गया है, तो ये ऐसे कंडीशन में आप घर बैठ के आपका इलाज होता है। हमारे कोविड कंट्रोल रूम है, हाँ, वहां से फोन पे वो संपर्क करते रहते हैं कि क्या दिक्कत है आपको, उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। तो आप घर पर ही रहिए, आराम कीजिए आप, और टेम्परेचर हमेशा लेते रहना पड़ेगा। एक टेम्परेचर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, 2 चीज इनके पास रहना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलता है।
अगर 94% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने घर पे रहें, खाएं पिए आराम से। एक लैट्रिन बाथरूम, एक कमरा इनका अलग होना चाहिए। अपने परिवार वालों के संपर्क में बिल्कुल ना आए। खाना भी उनको बाहर दरवाजे पे देते हैं। फल इनको खूब चाहिए, फल। और जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं कोविड कंट्रोल रूम से, जो भी डॉक्टर्स उनके संपर्क में रहेंगे ट्रीटमेंट बताएंगे, वो ट्रीटमेंट बस लेती रहे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। जहां तक अभी तक मैम बच्चे की ग्रोथ में और उसकी वृद्धि विकास में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं आती अभी तक। तो ऐसे तो बहुत शॉर्ट पीरियड से कोरोना हुआ है, समझिए 2 साल से ही है, तो बहुत स्टडीज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हुए हैं उनसे यही पाया गया है कि बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होता इन्फेक्शन। ठीक है, तो मदर सेफ है, बच्चा सेफ है, और मदर अपना केयर करें, बस अनावश्यक रूप से टेंशन ना लें। तो टेंशन लेंगी तो फिर वो बच्चे पे असर करेगा, तो स्ट्रेस फ्री उनको रहना है और डॉक्टर से संपर्क किए रहें। कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा मैम, ये डिलीवरी के समय हमें कोविड टाइम में कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मतलब हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में मतलब अगर दोनों कंडीशन में देखा जाए, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी, और अगर सीजर की डिलीवरी करते हैं तब भी हम इसमें, तो हमें क्या प्रिकॉशंस चाहिए होती है इसके लिए? प्रिकॉशंस तो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में आएंगे, अगर कोविड पॉजिटिव है, जैसे हमारे यहाँ एक अलग रूम ओटी बना है, डिलीवरी रूम बना है, वार्ड बना है, कोविड पेशेंट्स को अलग रखा जाता है बिल्कुल। और डॉक्टर भी जो जाता है वो पीपी किट पहन के जाएगा हमेशा। उनको डिलीवरी कराएंगे, डॉक्टर स्वीपर जो भी रहते हैं, टीम जो रहती है पीपी किट पहन के जाएगी, और कोई किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और ट्रीटमेंट तो सब वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी का होता है, वैसे इनका भी होता है, बस एक इनको आइसोलेट। सीजर में तो इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है ना, तो उसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए इसके लिए, फिर बचाव के लिए हमें? हाँ, बचाव के लिए देखिए, सीजन तो तब होगा कि जब इंडिकेशन होता है, सबका सीजन नहीं होता है। और सीजन में बचाव यही करना है कि आपके पास भीड़ ना हो, लोग ना आए, ज्यादा भीड़ ना करें। बच्चा और माँ को तो डॉक्टर्स देखेंगे, उसमें कुछ नहीं करना। जी जी। हाथ बार बार आप अपने साफ रखिए। सीजर हो जाएगा तो भाई पेशेंट तो वैसे भी बेड पे रहेगी, है ना। और कोविड पॉजिटिव अगर कोई माँ है तो अपने बच्चे को स्तनपान कैसे कराए, या वो कोई नवजात बच्चा उसके पास है तो उसकी सुरक्षा कैसे करे वो, अगर वो खुद पॉजिटिव है तो? स्तनपान करा सकती है, मास्क अपना लगाए। हाँ, स्तनपान कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मास्क लगा के बच्चे को पकड़ने से पहले, हैंडल करने से पहले अपना हाथ अच्छे से धो ले। बार बार अपना मुंह नाक ना छुए, ना बच्चे का मुंह ना छुए। हाथ धो के बच्चे को लेके वो स्तनपान करा सकती है मास्क लगा करके। अच्छा, नवजात बच्चे पे, छोटे बच्चों पे जो बच्चे होते हैं उन पे इस कोविड का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर छोटा बच्चा कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो हम कैसे पता चलेगा कि कोविड पॉजिटिव है या इसको कोई समस्या आ रही है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वैसे तो बहुत कम ही कोविड पॉजिटिव होते हैं। कोविड मदर का जरूरी नहीं कि कोविड पॉजिटिव बच्चा डिलीवर हो, हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो उसमें वही टेम्परेचर, उसको फीवर आने लगेगा, दूध पीना बंद कर देगा, निमोनिया के साइंस आ जाएंगे, सर्दी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब आता है बच्चों में। अच्छा मैम, क्या वैक्सीनेशन से फर्टिलिटी में कोई प्रभाव पड़ता है? ये प्रभावित करती है इस चीज को? बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव? बिल्कुल नहीं, ना ना, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में से कई सारे भ्रम फैल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। ये गलत इंफॉर्मेशन, गलत भ्रांतियां हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एज इट इज वो जैसा है वो कंटिन्यू है। और वैक्सीन को लेके जो लोगों के मन में बातें हैं, ये जो डर है, इनको हम कैसे निकालें बाहर? इनको हम कैसे बताया जाए कि मतलब वैक्सीनेशन जरूरी है, आवश्यक है, किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, ये आपको कोविड से बचा सकता है? ऐसा कुछ हम अपने दर्शकों को बताएं या जनता को बताना चाहें? देखिए, अगर कोविड जो नहीं लगाता है, वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनमें खतरा बहुत ज्यादा रहता है। निमोनिया, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, अगर ये लगवा लेते हैं तो ये सबसे बचते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई लोगों में देखा गया। लेकिन ये है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या जान पे नहीं बनती है तो लगाना सेफ है ना। मरने से अच्छा तो आप लगवा लो, अपनी बचत करो।
एक सिंपल मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए तो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप लगवाइए और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती। हम लोग हमारे सारे स्टाफ लगाए हैं, सब लोग, जनता भी आजकल, लड़कियां भी आ रही हैं लगाने। अबव 18 हमारे यहाँ ड्राइव चल रहा है, उसमें आ रही हैं। अबव 45 ईयर्स आ रहे हैं लगाने, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप बचाव कीजिए, उससे बचाव होता है, जान बचती है कोविड वैक्सीन लगने। वैक्सीनेशन मतलब जरूरी है, लोगों को उसको जरूरी जागरूक करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए उन्हें। अभी तक जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ये दूसरी लहर का मतलब हम लोगों ने इसका प्रकोप झेल रहा है, अभी हम झेल रहे हैं हम लोग। ये अब अभी ये शांत नहीं हो पाया है ये मैटर। अभी तीसरी लहर का भी सुनाई दे रहा है, कैसा कुछ भी होने वाला है। तो तीसरी लहर के बारे में क्या कुछ जानकारी आप हमें देना चाहेंगी? तीसरी लहर का जितना पता चल रहा है कि वो ज्यादातर शायद बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, बच्चों को इफेक्ट करेगा। हाँ, तो इसमें हमें बच्चों की बचत करनी है। और इसके लिए एक अभिभावक स्पेशल ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का। जिनके बच्चे 12 साल से कम एज के हैं, उनको पेरेंट्स को लग रहा है, ताकि पेरेंट्स क्योंकि बाहर जाते हैं, उनको इन्फेक्शन का चांसेस है। अगर ये वैक्सीनेशन करवा ले तो बच्चों की बचत हो जाएगी, इन्फेक्शन बच्चों तक नहीं फैलेगा। तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी या सिर्फ ये वैक्सीनेशन वाला ही उपाय ज्यादा सही रहेगा? वैक्सीनेशन, मेनली वैक्सीनेशन ही है। और वही बाकी 3 जो प्रोटोकॉल है, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जनता को। और हॉस्पिटल में तो तैयारी हो ही रही है, स्पेशल वार्ड बन रहे हैं बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक वार्ड बन रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट बन रहा है बच्चों के लिए। तीसरी लहर जब तक आए हम लोग प्रिपेयर रहे। ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं सब जगह। यस मैम। मैम, ये कोविड को लेके जो इतनी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, इनको हम जैसे जनता को जाके हम बताते हैं कि नहीं आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइजर यूज करिए, आप दूरी का पालन करिए, ये जो पालन नहीं कर रहे हैं, जो मतलब बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हमें क्या इनको किस तरह से इनको मोटिवेट करें कि इस चीज के लिए प्रेरित हों? क्योंकि इनकी छोटी छोटी गलतियां इनके परिवार को तो प्रभावित करती ही है, प्लस समाज को भी इतना ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रही है उस पे। समाज पे तो डाल ही रही है। गवर्नमेंट ने तो बुक किया, फाइन लगाया है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको फाइन देना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, अगर कोई आपके पास आके कहेगा कि नहीं हमें कोरोना नहीं होगा, हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और मास्क वगैरह कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं समझ में आता, पहले तो हम उन्हें समझाते हैं, जब नहीं समझ में आता तो डांटते भी हैं कि भाई देखो हम लोग ही काम करते करते आप ही लोग से इन्फेक्ट हुए हैं और हमने अपनों को खोया है। तो कम से कम आप लगाइए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके लोग, आपके रिश्तेदार सुरक्षित रहे। मैम ये जानना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जैसे विषय है कि महिला स्वास्थ्य को लेके, तो ये जो टीनेजर्स हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं या ऐसी हमारी गर्ल्स जो हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं, अगर इनके मतलब कोविड अगर इनको होता है, कोविड को लेकर इनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या इनसे इनकी लाइफ रूटीन में कोई चेंजेस आ जाता है? किसमें चेंजेस? जैसे कि इनकी लाइफ रूटीन, मतलब जैसे कि इनकी समस्या, मान लीजिए कुछ पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम इनको आ जाए, कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो? नहीं, पीरियड्स में बिल्कुल, हार्मोन्स को लेकर कोई समस्या इनको आ जाए? देखिए ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली चेस्ट एंड एयरवे को, हाँ, ये इफेक्ट करता है। मॉडरेट फॉर्म में जब रहता है तो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब फीवर आ गया, सर्दी जुकाम, बस इतना ही होता है। बहुत होता है लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और ये हाँ कोई दिक्कत नहीं। और जो सीवियर फॉर्म भी होता है, तो सीवियर फॉर्म में भी निमोनिया होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, वो तो एकदम सीवियर जो हो गया। लेकिन माइल्ड में, मॉडरेट में कभी भी यूट्रस को नहीं इफेक्ट करता है, या ओवरीज को नहीं इफेक्ट करता है, या हार्मोन्स को नहीं इफेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई ये गलत फहमी है जो इसको दूर करना है। ये ऐसा कुछ नहीं, हाँ, कि आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगा उसके इन्फेक्ट कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, ऐसा कुछ नॉर्मल जैसा है, हाँ, नॉर्मल जैसा है वो वैसे ही चलता रहे। मैम ये कोविड को लेके जो ये वैक्सीनेशन की डबल डोज जो लेने की बात कही गई है, अगर इसमें कोई 84 डेज का गैप किया गया है, अगर उसके पहले नहीं लिया जाए तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए पहले तो हम लोग 28 डेज पे लगवाते थे, है ना, तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन गाइडलाइन अब जो आ गई है तो फिर उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, और पहले ना लगवाएं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे जो टाइम लिमिट है उसी पे। फर्स्ट डोज का वो
असर आने में उतना टाइम लगेगा, उसके बाद आप सेकंड डोज लगवाइए 84 डेज। पहले डोज नहीं लगवाना, आई मीन पहले नहीं लगवाना है इंजेक्शन। अच्छा अच्छा। और अगर ये वैक्सीनेशन हम जब कराने जाते हैं, अगर आपको कुछ बीमारियां पहले से ही हैं, जैसे डायबिटिक हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, बीपी हो गया, ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब कुछ प्रिकॉशंस अलग से लेना है या वैक्सीनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर? नहीं, डायबिटीज हाइपरटेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी दवा लेके जाइए जैसे जाते हैं और लगवाइए। हाँ, लेकिन अगर आपको और कोई बीमारी, कोई एलर्जी है किसी चीज से या किसी इंजेक्शन से या किसी वैक्सीन से, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर वहां पे जैसा जो लगा रहा है डॉक्टर देख के फिर लगवाएंगे। दूसरी चीज, कोई ब्लड थिनिंग टैबलेट्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट, उनको भी नहीं लगाना। हाँ, उनको भी ध्यान देकर। हाँ हाँ। और बाकी सब तो लगा सकते हैं। डायबिटीज हाइपरटेंशन कोई वो नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, इसमें तो लगता है। अच्छा, इंजेक्शन आराम से लगा। हम लोगों से सुनने में ऐसा आया था कि लोग कहते हैं कि जब वैक्सीनेशन आप जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए, तो आप अगर कोई दवा पहले से खा रहे हैं उसको खाना बंद कर दीजिए, स्पेशली मतलब लगवाने के कुछ दिन पहले और लगवाने के कुछ दिन बाद तक आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई भी अदर दवा आप मत लीजिए। तो क्या ऐसा कुछ भी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आप वो दवा अपनी खाती रहिए, दवा खा के जाइए लगवाने के लिए, ठीक है उसमें। और वो ये भी नहीं कि आपको ये बीमारी है तो नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ब्लड थिनर जो बोलते हैं, जो वो एक कार्डियक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट्स को जो होता है, हाँ, तो उनको नहीं लगाते हैं। एलर्जीज किसी को है उनको नहीं लगाते हैं। वैक्सीन आपको अगर कोई वैक्सीन 14 दिन पहले लगा है तो उनको नहीं लगाते हैं। हाँ, कोई भी वैक्सीन अगर 14 दिन, हाँ, वो तब नहीं लगाते, 14 दिन बाद ही लगेगा, ये नियम है। और मैम अगर मान लीजिए कोविड को लेकर लक्षण आजकल मतलब अलग अलग तरीके से पता चलता है, पहले था कि सांस लेने में दिक्कत आती थी या टेस्ट कराने में पता चल जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पता चलने तक स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है पेशेंट की, जब तक हमें जानकारी हमें मिले कि ये कोविड मतलब पॉजिटिव हो चुका है। तो कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में कुछ बता दीजिए, जैसे मतलब तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख जाए हमें जिससे हमें लगे कि हाँ ये कुछ कोरोना के लक्षण में दिखाई दे, तो इसके लिए हमें क्या पता चलेगा? शुरू में तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल फ्लू या इन्फ्लुएंजा जैसा ही रहता है, कॉमन कफ कोल्ड जैसा रहता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर भी रहता है, लॉस ऑफ टेस्ट, आपको किसी भी खाने में स्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। ये सब अगर लक्षण मिलते हैं तो आप जाके तुरंत, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, तो आप ऐसे कंडीशन में जाके फिर आप कराइए अपना टेस्ट तुरंत। हाँ, RT-PCR कराइए, एंटीजन, दोनों टेस्ट है, दोनों कराइए। RT-PCR में तो कम, ये सब लक्षण जैसे 5 दिन के हो जाते हैं तो RT-PCR में भी आ जाता है सारा रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगता है। ये लक्षण मैम सभी वर्ग के लोगों के लिए, मतलब बच्चों में भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बड़ों में भी ये सिम्टम्स दिखाई देंगे? और पेट दर्द, डायरिया, पेट दर्द, डायरिया, बॉडी एक, जैसे पूरा शरीर टूटने लगा, इस तरह से सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे कुछ है तो आप तुरंत जाके फिर आप कंसल्ट कीजिए, दिखाइए, कोविड टेस्ट कराइए अपना, ठीक है? ओके मैम, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारी छात्राएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको स्वास्थ्य को लेकर, कुछ कोविड को लेकर ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपसे इसका उत्तर जानना चाहती थी। तो क्या आपकी इजाजत है मैं उनको ऐड कर लूं, अगर आप कहिए तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैं उपहार मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम ऐसे जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं आप प्लीज उन्हें कनेक्ट कर लीजिए। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो ब्लैक फंगस के सब सिम्टम क्या है और ये किसको सबसे ज्यादा होने के चांस है, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है? ब्लैक फंगस ज्यादातर हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में होता है, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन मतलब सप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, ज्यादातर उनको होता है। ब्लैक कलरेशन पूरा हो जाता है फेस में, नोज में, माउथ में, सांस लेने में दिक्कत आती है, इचिंग होता है, स्वेलिंग होती है चेहरे पे, ज्यादातर यही सिम्टम्स हैं। और मैम उसके प्रिकॉशंस जैसे अगर कि लेना होगा, जैसे कि पहले से प्रिकॉशन देखिए, अब पेशेंट तो उस समय बहुत ही बीमार रहता है, वो तो कोई प्रिकॉशन, हॉस्पिटल वालों को प्रिकॉशन लेना है कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं उसका ट्यूब, उसका
जो बॉटल होता है वो सब साफ करें, बार बार हर पेशेंट के लिए सैनिटाइज करें तब लगाएं। अब ये मेन प्रिकॉशन है। इसी से ब्लैक फंगस अब जैसे एक पेशेंट को हुआ, हाँ, और वो पानी काफी देर तक रहता है। पहले तो हॉस्पिटल में इतना ध्यान नहीं देते थे, अब जब भीड़ बढ़ी है और इस सेकेंड फेज में मालूम चला ब्लैक फंगस, तो पिछले लास्ट फेज में नहीं था, तो ज्यादातर यही देखा गया है कि वो जो वाटर जो रहता है सिलेंडर के साथ, जो बॉटल रहता है उसके इन्फेक्शन से ये चलता है, तो उसको बार बार चेंज करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और अब कर भी रहे, अब ब्लैक फंगस के केसेस कम है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आरफा हमारे बीच में अपना क्वेश्चन सकती हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन डोज के बाद भी क्या हमें उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, या फिर वैक्सीनेशन हो गया तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है ये सब चीजों से? नहीं, फॉलो करना पड़ेगा आपको। 100% कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है वैक्सीनेशन के बाद भी। ठीक है, थैंक यू। 100% गारंटी नहीं है कि आप वैक्सीनेशन हो गया तो आप पॉजिटिव नहीं होंगी। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। नेक्स्ट पूजा शर्मा, अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ, हेलो। प्रणाम मैम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन की जो दूसरी डोज लग रही है तो क्यों जरूरी है कि हम 84 दिन बाद ही लगवाएं? अगर हम पहले लगवा लेते हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 84 दिन के अंदर वैक्सीन लगवा लेते हैं दूसरी डोज, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये है ना, ये वैक्सीन लगने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। ये एक तरह का एंटीजन है ना, तो ये एंटीबॉडीज इतने दिन तक प्रोटेक्ट करेंगे हमको, इसीलिए फिर ये सेकेंड डोज इतने दिन के गैप के बाद लगता है कि वो प्रोटेक्शन का पीरियड बढ़ जाए कुछ दिन और। ठीक है, ओके मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। हो गया हमें लगता है। और कोई क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को पहले से किसी की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो या कोई भी ऐसी बीमारी, एलर्जी वगैरह, तो क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर वालों को तो लगता है, वैक्सीन लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगाना ही चाहिए, लगवाना चाहिए। हाँ, लेकिन एलर्जी अगर किसी वैक्सीन से है, किसी इंजेक्शन से है, तो उनको फिर नहीं लगाएंगे, उनको प्रिकॉशन लेके लगाएंगे। उसमें बता दें वो कि हमें इस चीज से एलर्जी है। मैम, उनको ना पता हो कि हमें किसी चीज से एलर्जी है, तो जैसे मतलब एलर्जी चेकअप तो उन्होंने करवाया नहीं है। नहीं, तब तो फिर अगर नहीं पता है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नहीं, तब तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो देखा जाएगा, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं सब आधे घंटे तक आफ्टर वैक्सीनेशन। अगर नहीं पता, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नहीं है, तब तो लग ही जाएगा। इंजेक्शन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मुझे ये थोड़ी लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जैसे कि अभी मैंने एक बार बीच में दिखाया भी था, तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, मैंने वो खाया, वो सही हो गया बीच में, फिर लेकिन जब दवा छोड़ देते हैं तो फिर से वो दिक्कत हमेशा होने लगती है जी। उसमें देखो, सफाई, हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सफाई रखना बहुत जरूरी है। और एक वी वॉश आता है, वी वॉश, ये तुम्हें किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, इसे यूज करो। ठीक है, और फिर भी होता है तो दिखाओ, फिर बताना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अब सेकंड डोज लेना भूल जाएं तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? तो भाई पूरा 100% कवरेज नहीं होगा ना, आप एक डोज भूल जा रही हैं। जितना जल्दी आपको याद आए उतना जल्दी आके लगवा लें। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और मैम, अगर जैसे हम लोग वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं, उसके बाद जो उसमें थोड़े से सिम्टम्स दिखते हैं बुखार के या कोई भी वो होता है, तो उसके हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए या हम क्या करें उसके लिए? नहीं, अगर सिम्टम्स दिखता है तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए आप।
पैरासिटामोल ऐसे भी लेते हैं फीवर में, और उसमें भी वही एडवाइस है। और कोई दिक्कत आती है तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा उसमें। ओके मैम, थैंक यू। तरफ से आपको फिर से धन्यवाद, आपने इतना समय हम लोगों को दिया। कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं बट आप घर में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हर जगह रहती है, उस वजह से शायद लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। तो प्रश्न के आपने बहुत अच्छे से सबका समय लेके जवाब दिया, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद मैम। और पूरे देश की तरफ से, प्रतापगढ़ नहीं पूरे देश की तरफ से आपको और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद भी और ग्रैटिट्यूड शो करते हैं हम लोग। कुसुम देवी मैसेज कर रही हैं, प्लीज सर मुझे क्वेश्चन है। एक्चुअली मैम बहुत सारे भ्रम पहले हुए वैक्सीन को लेके, हम लोग के साकेत में भी वैक्सीन हुआ है क्या, और ऐसी बातें लोग लेके आते हैं दूर होने चाहिए, जो भ्रम दूर होने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवा के मर जाएंगे, फलाना मर गया, ये सारी बातें बहुत ज्यादा अभी पिछले जनवरी से हमारे यहाँ लग रहा है वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में, और हमको लगता है कई लोग लगवा चुके हैं, लेकिन इसमें से कोई मरा नहीं है और ना ही कोई ऐसा सीरियस रिएक्शन हुआ है। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पिछले 5-6 महीने हजारों लोग लगवा चुके हैं हमारे यहाँ वैक्सीन, तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर कोई रिएक्शन होता है तो उस समय डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, सब कुछ है आपको वो ट्रीट करने के लिए। ऐसे होता बहुत कम है, 0.1% भी नहीं हो रहा है ऐसा रिएक्शन किसी में भी। थोड़ा बहुत हाँ, वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ रहा है, किसी को फीवर आ रहा है माइल्ड, किसी को ज्यादा फीवर आ रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, पैरासिटामोल लीजिए। और ऐसी कोई दिक्कत तो अभी तक किसी को आई नहीं। क्वेश्चन और तो थोड़ा मिस हो रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि माँ से बच्चे को कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नहीं। जैसे माँ को कोविड हो जाए, इसके लिए कैसे बचाव किया जाए? मान लीजिए अगर बच्चा नवजात शिशु है, वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसे में उसकी माँ को कैसे अपनी सुरक्षा कर सकती है, वो भी एक बड़ी वीक सिचुएशन में है। जो देखिए, अगर बच्चा पॉजिटिव हो गया है तो बच्चे को तो फिर आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, एसएनसीयू में। तो ट्रीटमेंट उसका वहाँ पे होगा जैसा भी है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो भी। और माँ को अपना हाथ धो के तब बच्चे के पास जाना पड़ेगा। अगर फीडिंग अलाउड है तो, अगर बेबी फीड लेने लायक नहीं है तो वहां फिर कोई अंदर माँ भी नहीं जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था मैम से। मैम नॉर्मल पर्सन तो ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए उनको जाना चाहिए जैसा हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है या कोई मेंटली डिस्टर्ब ऐसा कोई व्यक्ति है या जिसको पैरालिसिस हो गया हो, ऐसे किसी पेशेंट को, ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन उनको कराया जा सकता है? क्यों नहीं कराया जा सकता है भाई, इनको तो ज्यादा जरूरी है। हाँ, इनको तो मेंटली डिस्टर्ब जो है ये तो अपना केयर भी नहीं ले पाएंगे, है ना, सैनिटाइजेशन नहीं कर पाएंगे, मास्क नहीं लगा। हाँ, तो इनको तो जरूरी है, इनको लगवा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया मैम कि धात्री अवस्था की महिला कोविड वैक्सीन लगवा सकती है, गर्भवती महिलाएं क्यों नहीं लगवा सकती? क्या क्वेश्चन नहीं समझा? अगर लैक्टेटिंग मदर को अलाउ किया गया है गवर्नमेंट तो प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउ क्यों नहीं? किस चीज में प्रेग्नेंट वुमेन को? वैक्सीन के लिए मैम। वैक्सीन के लिए देखिए, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेग्नेंट वुमेन को भी लग रहा है वैक्सीन, वेस्टर्न कंट्रीज में। अभी हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन नहीं दिया है। और वैसे वैक्सीन सेफ है, लगना तो चाहिए, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन नहीं दी है तो इसलिए नहीं लग रहा है। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हालांकि बाहर जितने भी ट्रायल्स हुए हैं जो वैक्सीन वहां लग रहे हैं, वो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को लग रहा है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग दोनों को लग रहा है। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। बड़ों के तो लक्षण समझ में आ जाते हैं कि कोरोना हुआ है कि नहीं, बच्चों के कैसे समझ में आएंगे सिम्टम्स कि उनको कोरोना है कि नहीं? ये कौन से सिम्टम्स हैं कोरोना के हो सकते हैं? बच्चों में भी वही सिम्टम्स रहते हैं, फीवर होगा बच्चों को। आप अगर बच्चे को पकड़ेंगी तो फिर पता चल जाएगा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, खांसी, जुकाम,
हाँ, निमोनिया के लक्षण, सांस लेने में छोटा बच्चा है तो गड़गड़ाहट छाती में, निमोनिया वाले होते हैं। तो और रिफ्यूजल टू फीड, वो दूध नहीं पिएगा बच्चा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है, दूध नहीं पीना चाहता। ठीक है, इससे पता चलता है, तो फिर टेस्ट होगा, वो तो पता चल जाएगा कोविड है। बच्चों का भी टेस्ट होता है आजकल, एंटीजन आरटीपीसीआर सब होता है। वो तो हाँ होता है, लेकिन अभी मेरे बच्चे को कुछ दिन पहले फीवर हुआ था, तो सिर्फ फीवर ही था, उसको और कोई वो नहीं थे, सिम्टम्स नहीं थे। फिर हमने उसका जांच कराई, पूरी कोरोना रिपोर्ट सब नेगेटिव आई। फिर हम डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर दवा दिए कि इसको टाइफाइड जैसा है, कुछ है नहीं। तो वो खुद डॉक्टर बोले जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे वहीं पे थे, तो हमने कहा डॉक्टर साहब सबका कोरोना जांच हुआ होगा, कहे नहीं, इन लोगों की इम्यूनिटी तेज, बच्चों को समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी रहती है बच्चों की। हाँ, सबका कोरोना जांच नहीं होता, लेकिन जो लगता है जिसमें सिम्टम्स उनको लगेंगे उनका कराया जाएगा। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उनका तो कराना पड़ेगा जी। कोरोना जी, थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम सब इस कठिन काल में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे भ्रम आज दूर हुए हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिला है, जिससे आगे आने वाले समय में हम अपने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना होगा, उन्हें बताना होगा, और कोविड प्रोटोकॉल को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा, उसको भी लंबे समय तक हमें उसको फॉलो करना है, इसके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार के साथ साथ समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। और यह कठिन समय जिसको हम आज काट रहे हैं, जिसको हमें दूर करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, यह दूर नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है हम सबको जागरूक होने की। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी विद्यालय में सोमवार एवं मंगलवार को विशेष सूचना है आप लोगों के लिए कि साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में सोमवार एवं मंगलवार को फ्री वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप खुद भी आइए, अपने परिजनों को भी ले आइए और इस महाअभियान से जुड़िए, और इस कोविड महामारी को जल्द से जल्द हमें खत्म करना है। और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सबने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।